ये बेदारी मुहिम की पहली मीटिंग है। राइट टू वोट स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी के नाम से खियाबान निसार चौक, इस चौक पर हम कारपोरेशन इलेक्शन में भी आते हैं वोट मांगने, हम असेंबली इलेक्शन में भी आते हैं वोट मांगने। इसी चौक से पार्लियामेंट में भी किसी जमहूरियत को बचाने के लिए आपकी वोट मांगने आते हैं। आज हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, आज हम हमारा फर्ज, हमारी जिम्मेदारी निभाने आए हैं। कोई इलेक्शन नहीं है, मगर अगर हम आपकी वोट मांगने आते हैं, आपकी वोट मांगने के लिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं, आपको 10 तरह की बातें करके आपसे वोट मांगते हैं, तो जब आपकी वोट की हिफाजत की बात होगी तो भी हमारा फर्ज होगा कि हम आप तक आए और इसी तरह लाउड स्पीकर लगाए। जिस तरह इलेक्शन में आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, घर घर हमारी आवाज जाती है। आज आपकी वोट कैसे महफूज रहे, कैसे बेदारी पैदा हो, इस मकसद से आज खियाबान निसार चौक पर हम खड़े हैं। घरों में मेरी माए बहनें भी आवाज सुन रही होंगी। ये बात बराबर है कि लोगों में कहीं ना कहीं डर और खौफ भी है SIR को लेकर। हिंदुस्तान भर में SIR का सर्वे हुआ है, खबरें पढ़ी है, खबरें सुनी है, तो वाजिबी बात है कि अक़लियत में खास तौर से मुसलमानों में डर और खौफ रहेगा। मगर आप बेफिक्र रहिए, मालेगांव में डरने और खौफ ज़दा रहने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त 8 अगस्त तक बढ़ गया है। अब 30 जून से 8 अगस्त तक BLO आपके घर पर आकर आपको फॉर्म देंगे या आप BLO से कांटेक्ट करके उनसे फॉर्म लेंगे। बड़ी तादाद में लोगों तक फॉर्म पहुंच चुका है, मगर जिस तरह से फॉर्म लोगों तक पहुंचा है, मालेगांव सेंट्रल में BLO के पास वापस फॉर्म नहीं आया। उसकी वजह यह है, जो मैं आज कई स्कूलों में गया, कई BLO से बातचीत किया, मेरे वार्ड नंबर 7 में कुछ लोगों से, कुछ वोटर से बातचीत की, तो जो बात समझी कि जिनके फॉर्म आए हैं तो कई घर ऐसे हैं कि वहां पर कंप्लीट फॉर्म उनके फैमिली के नहीं आए, तो वो ढूंढ रहे हैं इधर उधर कि उनके फॉर्म मिल जाए। मेरा ये बोलना है कि जो फॉर्म आप तक आ गया है उसे सही तरीके से आप भर दीजिए। यहां पर किले में हमने 2 हेल्प सेंटर 8 दिन से चला रहे हैं, जहां पर तकरीबन 1200 से 1500 फॉर्म भरे गए हैं। मराठी नहीं जानना आम लोगों का, मराठी में फॉर्म नहीं भर पाना, ये भी एक मसला है। इसीलिए हेल्प सेंटर बनाया गया है कि BLO से आप फॉर्म लेकर सही तरीके से उस हेल्प सेंटर पर फॉर्म भरवा लीजिए। किसी एक से जांच करना है तो करवा लीजिए। बहुत से लोग कई लोगों से जांच करवाने के लिए परेशान घूम रहे हैं। फॉर्म बहुत मुश्किल मरहला नहीं है। आज तुमको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ फॉर्म भरना है, BLO को फॉर्म देना है, वो फॉर्म अपलोड करेगा और ऑनलाइन उसके ऐप पर फॉर्म भर देगा। इतना ही प्रोसेस है, इसलिए बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम ये भी देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद BLO की जो अच्छे तरीके से काम कर रही है, कुछ BLOs की शिकायत भी आ रही है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप सब काम इधर उधर करके, ये आपकी ड्यूटी भी है, इसे अपना फर्ज समझकर एक एक वोटर तक आप फॉर्म पहुंचाइए। अगर BLO को ये तकलीफ हो रही है
कि कोई वोटर का फॉर्म यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आप सियासी समाजी लोगों से कांटेक्ट करके, हो सकता है वो दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गए हो। तो जो यादी पे सियासी पार्टी के लोग काम करते हैं, बीएलओ उनकी मदद ले, हमारे पार्टी के लोगों की मदद ले, किसी भी पार्टी के लोगों से मदद ले। ये किसी पार्टी का सवाल यहाँ नहीं है, यहाँ लोगों की मदद सही वक्त पर हो जाए, वक्त पर उनका फॉर्म भरा जाए, बस इस मकसद से बेदारी मुहिम शुरू की गई है। लेकिन एसआईआर के कामकाज करते हुए जब मुझे ये बात समझी कि कई लोग ऐसे आए जिनकी मैपिंग हो गई है, हो सकता है मेरी आवाज जहां जा रही हो उनके घर के भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कारपोरेशन के इलेक्शन में जनवरी में वोट दिए हो, अप्रैल में मैपिंग किए हो और अभी उनका फॉर्म नहीं आया। ये गलती वोटर की नहीं है। मैं 2 मर्तबा प्राण साहब को लेटर दे चुका हूं, उनका जवाब भी 2 बार आ चुका है। ये तो पहली बार हुआ कि किसी मामले में एक लेटर पे 2 अलग अलग जवाब प्राण साहब दिए, जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन के निवडणूक अधिकारी हैं। मुंबई में जाकर भी मैं दिया। वो वोटर के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमको भी पता है कि 8 अगस्त के बाद हम कागज लेकर घूमेंगे, उसके लिए जो कोशिश करना है वो कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर गलती सिस्टम की है तो सिस्टम ने उस गलती को दुरुस्त करना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र से बात करके दुरुस्त करे या मुकामी तौर पर बीएलओ से बैठ के बातचीत करके उस गलती को दुरुस्त करे। किसी भी अवामी कामकाज में प्रशासन और सिस्टम अगर गलती करता है और बात नहीं सुनी जाती है तो उसके कई रास्ते हैं। हमने पहला रास्ता अपनाया, मुसलसल निवडणूक अधिकारी के कांटेक्ट में है, मगर बात सुनी नहीं गई तो हमने 21 जुलाई को सुबह 11 बजे सहयोग आंदोलन का ऐलान किया है। सहयोग आंदोलन गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, हम तो कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि हम आपके को कोऑपरेट भी करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे और साथ में हमारा एहतजाज भी करेंगे। अगर गलती सिस्टम की है तो उस गलती की सजा आम वोटर को नहीं मिलना चाहिए, आप सिस्टम में दुरुस्त करिए। इसके लिए जिन लोगों की मैपिंग हुई थी, कारपोरेशन में वोट आई थी, ऐसे लोग अपना इलेक्शन कार्ड या आधार कार्ड का जीरोक्स और अगर आपके पास मैपिंग का स्क्रीनशॉट उस वक्त बीएलओ से लिए हो या आज बीएलओ से मिल सकता है, तो उस स्क्रीनशॉट का जीरोक्स लेकर आगरा रोड पर आज ये आसिफ शेख साहब से बातचीत हुई, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि मैपिंग करने वाले लोगों की बड़ी तादाद लगती है जिनकी वोट नहीं आई है अभी। तो शेख रशीद भवन आगरा रोड पर और शान हिंद अवामी राब्ता ऑफिस समाजवादी की, यहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट जीरोक्स की शक्ल में जमा करिए और जो हेल्प सेंटर आपके एरिया में है, लोलो की होटल के बाजू में, और जहीर चांदोली साहब जिनका मैं दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा कि बिला मुआवजा उन्होंने अपनी जगह दी कि हेल्प सेंटर शुरू किया जाए, क्योंकि वो भी महसूस कर रहे हैं कि ये काम कितना जरूरी है। यहां भी आप अपने पेपर जमा कर सकते हो। और 21 तारीख को जिन लोगों की मैपिंग नहीं हुई है वो लोग बड़ी तादाद में प्रांत ऑफिस में आए और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। एहतजाज से अच्छे अच्छे सिस्टम हिल जाते हैं। लोग बोलते थे कि मोदी सरकार तो हिलती नहीं है, ये वो विषय नहीं है, मगर आप देख रहे हो कि एक आदमी के भूख हड़ताल से दिल्ली में मोदी सरकार भी हिल गई। मैं सलाम करता हूं
कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, जब तहरीके आंदोलन को बिल्कुल दबा दिया गया है, ऐसे वक्त में सोनम वांगचुक नाम का एक शख्स 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है, उसको सलाम करता हूं। आज उसे जबरदस्ती उठा के लेकर जाया गया, ये सरकार का डर है। बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई हठधर्मी पर है, सिस्टम की गलती है और वो महसूस भी कर रहा है, मान भी रहा है कि सिस्टम की गलती है, उसके बाद अगर दुरुस्त करने की बात नहीं बोलता तो तुम क्या उसके खिलाफ एहतजाज भी नहीं करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी नहीं करेंगे? अगर ऐसा हो गया, जिस दिन हमारी हालत ये हो गई कि सिस्टम के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं बची और जी हुजूर करने वाली हालत हो गई, उस दिन सियासत में रहने का मेरा तो कोई काम नहीं रहेगा। सियासत में अगर हूं तो फिर अन्याय के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ बोलना और लड़ना, ये हमको निहाल साहब ने सिखाया है। यही जगह से निहाल साहब भी खड़े होकर सिस्टम से लड़ा करते थे, बहुत ताकतवर सिस्टम हुआ करता था। ये मालेगांव शहर है, अगर कोई बोलेगा कि एसआईआर के एहतजाज से क्या होता है तो ये मालेगांव शहर है। कल 19 जुलाई है, ये वही शहर है जिसने बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले पूरे मुल्क को बता दिया था 19 जुलाई के जुलूस में कि बाबरी मस्जिद शहीद होने वाली है। ये वो शहर, बेदार शहर है मालेगांव। इसलिए हमको कोई ये ना समझाए कि एहतजाज से क्या होता है या एहतजाज क्यों करना चाहिए। ये अलग बात है कि तुम अपना नाम तो एहतजाज में लिखा रहे हो और अल्लाह का करम है कि कानूनी सलाहियत है, आगे कानूनी तौर पर क्या करना है उसका भी इंतजाम करके चल रहे हैं। हम किसी वोटर को छोड़ने वाले नहीं। अगर वोटर की वोट है तो हम ये लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे। कम से कम मालेगांव शहर में किसी भी वोटर को डरने की जरूरत नहीं। हम इस शहर के मुहाफिज हैं, हम हर तरीके से लड़ना जानते हैं। और आप देख रहे हो कि हमने जो कहा था कि आपकी वोट अमानत होगी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये नारा मालेगांव सेकुलर फ्रंट का कारपोरेशन के इलेक्शन में रहा। मैं जो बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूं, अपना फर्ज निभाने आया हूं। आज कोई इलेक्शन नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं स्टेज लगाऊं, मगर कल जब मैं वोट मांगने आऊंगा तो मैं ये महसूस करके आऊंगा, ये बात मान के आऊंगा कि जब हमारे शहर के वोटर को बेदार करने की जरूरत थी, जब उनकी वोट को बचाने की जरूरत थी, उनकी वोट की हिफाजत के लिए उनकी मदद करने की जरूरत थी, उस वक्त भी मैं खियाबान निसार चौक में खड़ा था और उसी तरीके से लाउड स्पीकर बांधा था जिस तरीके से वोट मांगने के वक्त बांधता हूं। बस यही बात मैं महसूस करके आपके सामने आया हूं। आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहिए, आपकी वोट किसी सूरत में हम खत्म नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये वोट कटना, वोट कोई शहरियत का सबूत नहीं है, तो बेफिक्र रहिए, मगर बेदार रहना जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि मालेगांव ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में जमहूरियत को बचाने का काम किया और उसकी सजा दी जा रही है। अलग अलग साजिशें चलती है, वो आप तक, आम आदमी तक नहीं पहुंच सकती। हमारे कानों तक बातें आती है, हमें मालूम होता है कि क्या हो रहा है। मुझे कोई बता दे कि अप्रैल में, या प्रांत ऑफिसर मीडिया के सामने आकर बता दे कि अप्रैल में अगर किसी ने वोट दिया था, जनवरी में वोट दिया था और अप्रैल महीने में मैपिंग करने वाला इलेक्शन कमीशन, मैपिंग करवाने वाले निवडणूक अधिकारी, यही बीएलओ मैपिंग किए, तो क्या ऐसा हुआ कि 3 महीने में इनकी वोट कट गई? तो कहीं ना कहीं तो कोई बू आ रही है ना कोई बात तो है ना। तो बाकी लोगों को बेदार करने की जरूरत क्यों नहीं है? हम कतई किसी को डराने नहीं आए। मैं तो बोल रहा हूं कि बेफिक्र रहिए, इत्मीनान से रहिए, मगर बेदार रहिए।
हम आपकी वोट किसी सूरत में, किसी भी सूरत में, जहां तक ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी हम ये लड़ाई लड़ेंगे और आपकी वोट की हिफाजत करेंगे। मगर आज आपका साथ चाहिए। सहयोग आंदोलन 21 जुलाई मंगल के दिन 11 बजे प्रांत कचहरी के पास में होने वाला है। आप बड़ी तादाद में शिरकत करिए। बहुत से लोगों की वोट होगी भी, मगर मैं ये बोलता हूं कि अगर हमारे आसपास की भी किसी की वोट का सवाल है तो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, वैसे ही आप अपने आजू बाजू के लोगों की जिम्मेदारी समझिए। पढ़े लिखे नौजवान आगे आए, पढ़े लिखे नौजवान वो फॉर्म देखें, अपने आसपास के लोगों से पूछे कि आपने फॉर्म भरा कि नहीं भरा। अगर उनकी कोई तकलीफ है, किसी का फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उसका फॉर्म किस तरीके से मिले इसकी कोशिश करिए। मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ ये फॉर्म एसआईआर का जो पूरा प्रोसेस है, हमें एक इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर कामकाज करने की जरूरत है। किसी की मुखालफत करने की जरूरत नहीं। मेरे आने से पहले कुछ लोगों ने किसी की मुखालफत की। मैं बोलता हूं कि इस मुहिम में मुखालफत भी मत करो। बस राहिल हनीफ को यह एहसास हो जाना चाहिए कि अगर वो 4 साल 5 साल के बाद यहाँ वोट मांगने आएगा तो उसको यह एहसास होना चाहिए कि उसने वोट की हिफाजत के लिए भी वो यहाँ खड़ा था। एहसास ही सब कुछ है। अगर हमको हमारे शहर का, हमारे लोगों का एहसास नहीं है तो फिर हम क्या सियासी लोग हैं, क्या समाजी लोग हैं। सिर्फ आपको एहसास दिलाना, आपको बेदार करना, ये मकसद के तहत हम यहाँ आए हैं। आप बेफिक्र रहिए। 8 अगस्त तक वक्त है। जिन लोगों ने फॉर्म लिया है वो जल्द से जल्द फॉर्म बीएलओ तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत कागज तलाश करने की आज कोशिश ना करें। मैं ये भी देख रहा हूं कि कोई जन्म दाखिले के लिए लगा हुआ है। आज तुमको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आधार कार्ड अपडेट के लिए परेशान है। आज तुमको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। ये सब काम भी करना, मगर आज पहले आप फॉर्म भरिए, फॉर्म अपलोड करवाइए, बाकी काम काज भी करिए। जहां हमारी जरूरत होगी हम आपकी मदद के लिए हर वक्त खड़े रहेंगे। ये पूरा प्रोसेस अक्टूबर तक है। ये एक लंबा प्रोसेस है। अक्टूबर तक हमको ये लड़ाई लड़ना भी है, अपनी वोट की हिफाजत भी करना है। क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसी बातें हैं कि कुछ लोग जानबूझ के इस शहर की वोट कम करना चाहते हैं, और आप और हम समझ सकते हैं कि कौन लोग कम करना चाहते हैं, किस नियत से कम करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी सोच रखता है, पंजाब की एक बीजेपी की लीडर ने कहा कि मुसलमान और यादव की, यूपी में मुसलमान और यादव की 25-30 हजार वोट कम कर दो तो एमएलए बन जाएंगे। तो इस तरह की ज़हनियत अगर हुकूमत में शामिल पार्टी के लोगों की है तो क्या हमें बेदार रहने की जरूरत नहीं है? क्या हमें बेदार करने की जरूरत नहीं है? क्या कुछ लोग बोलते हैं कि पगार से ज्यादा काम कर रहे हैं आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्नेटी। मैं बोलता हूं काम कर रहे हैं, ये तो मान रहे हैं, पगार कम ज्यादा जाने दो, काम तो कर रहे हैं। ये तो मान रहे हैं कि काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ये एसआईआर मुहिम क्या है, इसके नताइज क्या होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी कि शहरियत का सबूत नहीं है, बिल्कुल सच बात है। हिंदुस्तान में हर पेपर के अलग अलग सबूत है, कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो शहरियत का सबूत हो। मगर कल अगर एसआईआर के बाद यही सरकार ने फैसला कर दी कि पासपोर्ट उसी का बनेगा जिसकी वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, तो तुम क्या कर सकते? राशन कार्ड उसी का बनेगा जिसका एसआईआर की यादी के बाद नाम रहेगा, तो तुम क्या कर सकते? ये सारे सवालात मुस्तकबिल में पैदा हो सकते हैं। इसलिए ऐसे सवालात आने से पहले उसका हल निकाल लेना चाहिए, अपनी वोट की हिफाजत कर लेना चाहिए। आप बेफिक्र रहे कि एसआईआर का फॉर्म भरिए, समाजवादी के हेल्प सेंटर आपके मोहल्ले में है, आप वहां से जो मदद लगती है वो मदद लीजिए। रोज आना रात में 10 बजे से 12 बजे तक मैं और शान हिंद साहिबा आगरा रोड के ऑफिस पर बैठते हैं
अगर कोई और टेक्निकल मसला है, कोई ऐसा मसला है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे आकर वहां मिलिए, हम इंशाल्लाह उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। बस यही बात आपको बोलने आए थे कि अगर आपकी वोट लेना हमारा हक है तो आपकी वोट की हिफाजत करना भी हमारा फर्ज है। शुक्रिया।